हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल माइंड शापर्स पर। और आज का जो टॉपिक होने वाला है आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि कैलेंडर मुट्ठी में। तो जी हाँ, आपको इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज कैलेंडर के बारे में। एक बेसिकली ऐसी ट्रिक है जो कि बहुत ही काम आने वाली है। इसके बाद आप लोग बिल्कुल किसी की नज़रों में हीरो हीरोइन बन सकते हैं। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। वीडियो लंबी जा सकती है, 20-25 मिनट की वीडियो हो सकती है, तो घबराए ना, थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो को देखें। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अलग सीखना है, तो भाई टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दीबाजी में तो कुछ समझ में नहीं आता है। और उसके बाद आप लोग कहेंगे, किसी से भी आप डेट पूछ लीजिए कि आप डेट बताइए, मम्मी पापा दादा दादी किसी की भी आगे फ्यूचर में आने वाली कोई भी डेट, 100 साल 500 साल 1000 साल पिछले, 100 साल 1000 साल 500 साल पहले की कोई भी डेट का आपको डे निकालना है, कौन सा दिन रहा होगा, तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। और बस इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ट्रिक बहुत धांसू है। तो ट्रिक के लिए चलते हैं अपनी वीडियो में और सीखते हैं ट्रिक कैसी है। हाँ तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से बोला कि ट्रिक के लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपको बताते हैं, कोई भी चीज़ आप पहली बार सीखते हो तो थोड़ा सा बोरिंग लगती है, लेंदी हो सकती है। लेकिन जब आपको चीज़ समझ में आ जाती है तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे कोई भी चीज़ आप लोग ले लीजिए, पहली बार सीखते हैं रोटी बनाना, बाइक चलाना, कोई भी चीज़ आप लोग पहली बार सीखते हैं तो आप लोग को नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे आपको जब इंटरेस्ट आने लगता है, अगर आपका शुरू से इंटरेस्ट है चीज़ में, तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं। बाद में वो चीज़ बड़ी ईजी हो जाती है, आप खुद भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी है, पहली बार थोड़ा सा लेंदी लगेगा, एक दो बार में समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को रिपीट करके देखिए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो ट्रिक है, बेसिकली 2 से 3 ट्रिक आपको याद रखनी है। उसके बाद पूरा कैलेंडर आपकी मुट्ठी में है। अब इतना कुछ जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इतना कुछ आप लोग देखकर घबराए ना, क्योंकि इतना सारा जो मैंने लिखा हुआ है ये आप लोग को समझाने के लिए लिखा है कि ट्रिक बनी कैसे है। ये एक ट्रिक है। अब आपको भाई हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। नजरों में थोड़ा सा अपना इंप्रेशन बढ़ाना है किसी के, तो थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा। तो ट्रिक आप लोग को समझ में आ जाएगी, तो कुछ हार्ड नहीं है। बेसिकली 4 पॉइंट पे आपका काम होने वाला है। तो एक एक पॉइंट को मैं समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिए। और ट्रिक जो होने वाली है, ट्रिक पे आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट करें। ट्रिक ऐसी है कि बहुत ही धांसू ट्रिक है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। फिर से इसको देख के घबराना मत कि बहुत लंबी वीडियो जा रही है। बस आपको ट्रिक जो बता रहा हूँ 4 याद रखनी है। बस समझाने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, पहली बार आप लोग को समझना है तो टाइम लगेगा। उसके बाद मात्र 1 से 2 मिनट का काम है। बस आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। फटाफट आपने किसी की डेट पूछी और निकाल कर धर दिया। हाँ, तो इस सब के लिए आपको एक बेसिक सी ट्रिक याद रखनी है। बेसिक ट्रिक में आपको क्या याद रखना है, बस 4 पॉइंट। ये एक्स्ट्रा डेज का, लीप ईयर, नॉर्मल ईयर का, और ईयर्स और सेंचुरी का, और 7 डेज रूल। सब कुछ छोड़िए, सब कुछ आपका बेसिकली जो है 7 डेज रूल आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो है आपका खास चीज़ है, यही आपको 7 डेज रूल याद रखना है। उसके बाद सारी कहानी जो है थोड़ी सी लीप ईयर की है और सेंचुरी की है, और ये हमारा एक्स्ट्रा डेज ही सारा कुछ कराएगा। 7 डेज रूल आपको याद रखना है। तो एक बेसिक सी चीज़ याद रखनी है कि कहीं भी आपके 7 दिन से ज़्यादा जाते हैं तो आपको डेज हमेशा 7 के अंदर रखना है। 0 से 6 के बीच में आपको अपने डेज रखने हैं। 7 आता है तो उसको आप क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। यानी हर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7वां दिन फिर से आपका संडे आएगा, जैसे रिपीट होता है। जैसे मंडे ट्यूसडे क्लास में होते हैं आपके पीरियड्स, चलते हैं 8, फिर अगले दिन फिर से 8 चलते हैं। ऐसे ही आपका 0 से लेकर 6 तक जाएगा। 7वां आएगा तो 7वें को आप जीरो मानेंगे। 8 का मतलब आपका एक एक्स्ट्रा दिन, 9 का मतलब 2 एक्स्ट्रा दिन। यानी कहीं भी आपका 6 से ज़्यादा दिन जाता है तो आप क्या करेंगे, 7 जैसे ही होता है उसको जीरो कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपके 15 दिन आते हैं, 200 दिन आते हैं, 500 दिन आते हैं, कितने दिन आते हैं, आप उसको 7 से डिवाइड करके कम से कम डेज में रखना है। जो उसका रिमाइंडर होगा वो आपको कम से कम रखना है। तो 7 हमारा डिविजिबल फैक्टर है जो यूज़ होने वाला है इसमें। और लीप ईयर के लिए हमारा 4 यूज़ होने वाला है, लीप ईयर चेक करने के लिए। और सेंचुरी चेक करने के लिए हमारा 400 यूज़ होने वाला है। तो पहली चीज़ देखते हैं कि हमारा नॉर्मल ईयर, आप सबको पता है, साधारण जो साल होता है 365 दिन का होता है, 365 डेज का। और जो लीप ईयर होता है 366 डेज का होता है, क्योंकि लीप ईयर में आपको पता है फरवरी में 29 डेज होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है उसमें। ये चीज़ आपकी पहली चीज़ आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, तो उसको निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि 7 डेज रूल याद रखना है कि दिन कितने भी होंगे आपको उसे वीक्स में कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा डेज में याद रखना है। तो जब मैंने 365 को डिवाइड करा तो आप देख रहे हैं कि 365 को 7 से डिवाइड करने पर हमारा 52 कंप्लीट आ रहा है। यहाँ पर हमारा वीक्स आएगा और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा वो आपका डेज होगा। तो डिवाइड करा तो मेरा 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा बच गया। यही अगर मेरा लीप ईयर होता तो मुझे पता 366 डेज होते और वहाँ पे डिवाइड करता तो मेरा यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचता। तो याद रखना आपको पहली चीज़, एक साल के अंदर आपके एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आज 26 फरवरी है तो अगले साल 26 फरवरी अगर लीप ईयर नहीं रहा, लीप ईयर अगर नहीं रहेगा तो वो कब पड़ेगी, आज फ्राइडे है तो अगली बार वो सैटरडे पड़ेगी। यानी एक साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, हर साल एक एक दिन बढ़ते जाता है। और लीप ईयर जिस साल आता है उस बार 2 दिन बढ़ता है। आप लोग पिछले साल का कैलेंडर देख लीजिए, 2020 हमारा एक लीप ईयर था। तो पिछली बार जो 26 तारीख थी वो थी आपकी वेडनेसडे की, और इस बार 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा है क्योंकि लीप ईयर था इसलिए। तो 2 दिन बढ़ गया।
ये चीज़ एक आपको याद रखनी है, ये यहाँ से समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर आपको याद रखना है कि डे सबको पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं। फरवरी अगर लीप ईयर है तो 29 दिन, अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन, सबको पता है। फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30। नहीं पता है, कई बार सबको पता है होता है कि भाई हर चीज़ नहीं पता होती, लेकिन हाँ इतना बेसिक सा आइडिया होता है कि हाँ महीना 30 या 31 का ही होता है। याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक, ये अपने हाथ को ऐसे कर लेना है, ये आप देख लेंगे कि ऊपर पहाड़ खाई जा रही है आपकी, ऊपर है और ये नीचे है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये 31 का होता है, नीचे वाला पोर्शन आपका 30 का होता है। तो फरवरी ये सबको याद करना है 28 29, बाकी सब इसी पे चलेगा। जनवरी 31, फरवरी आपको याद करना है 28 29, लीप ईयर होगा तो 29, नॉर्मल ईयर होगा तो 28। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। याद रखना आपको जुलाई अगस्त दोनों में 31 दिन होता है। ये सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। याद रखना है आप लोग को, ये आपकी ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं डेज कितने कितने होते हैं मंथ्स में। उसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्स्ट्रा डेज, अब जब आपको मैंने बोला कि सेंचुरी जो है वो 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं, शताब्दी जो बोलते हैं। और एक चीज़ आपको अभी पता है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। अब जैसे 2020 लीप ईयर था तो अगला 2024 आएगा। आप लोग को लीप ईयर याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखनी है कि लीप ईयर कौन सा होता है। जो ईयर हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे हमारा 2020 एक लीप ईयर था, आप लोग कैलेंडर चेक कर सकते हैं पिछले साल का, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो लीप ईयर था वो 2020 था। इस बार हमारा 2021 है, अभी फरवरी, आप 2 दिन बाद देख लेना कि आपका 29 नहीं आएगा इसमें, 2021 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिमाइंडर बच रहा है, तो वो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर की ट्रिक, अगर जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होगा, जो नहीं डिवाइड होता है वो नॉन लीप ईयर होगा। उसके बाद सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शताब्दी, 100 साल के बाद एक सेंचुरी होती है। तो हमारा हर 400 साल के बाद जो 400 से डिवाइड होगा वो ईयर हमारा लीप ईयर रहा होगा। जैसे जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा ईयर 1 ईयर 2, तो पहला लीप ईयर जो आया होगा वो 400 साल जब रहा होगा, पहला जो लीप ईयर रहा होगा जैसे 400 साल, ये हमारा फर्स्ट लीप ईयर था, याद रखना। इससे पहले 300 रहा होगा, 200 रहा होगा, 100 रहा होगा, ये लीप ईयर नहीं रहे होंगे। पहली सेंचुरी आपकी 400 जो सेंचुरी थी वो आपकी लीप ईयर सेंचुरी थी। इससे डिवाइड होने वाले जो भी हैं, 400 से डिवाइड क्या होगा आपका, जैसे अब आपका सन, जैसे बोलते हैं सन 400, फिर आपका ऐसे ईयर आया होगा 800, फिर आया होगा 1200, फिर आया होगा 1600, फिर सन 2000। सबने बहुत से लोग फैमिलियर होंगे 2000 से, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे अगर वो 2000 से पहले के हैं या आसपास के होंगे, उनको पता होगा कि जो हमारा 2000 सन था वो लीप ईयर था, क्योंकि ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा। अगला जो अब आने वाला है वो आएगा 2400 हमारा होगा लीप ईयर। उससे पहले लीप ईयर जो सेंचुरी है वो नहीं आने वाली है। तो लीप सेंचुरी आपकी 400 से डिवाइड होगी। ये हो गया पहली चीज। आपको ईयर याद रखना है, ईयर में कैसे निकालना है कि एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं वो मैंने ट्रिक बता दी। आपको ये करना नहीं है, हमारी कैलकुलेशन में ये यूज नहीं आएगा, कैलकुलेशन में बस खाली यूज आएगा नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन, लीप ईयर है तो 2 दिन, ये याद रखना है यहाँ से। ये तो मैंने आपको बस ट्रिक बताई है कैसे निकाला जाएगा। फिर अभी मैंने आपको बताया कि 4 से डिवाइड होने वाला लीप ईयर होता है, 400 से डिवाइड होने वाला लीप सेंचुरी होती है, वो भी काम नहीं आने वाला, बस आपको ट्रिक याद रखनी है, वो चेक करने के लिए हल्का फुल्का काम आएगा। फिर ये आपको डेज याद रखने हैं, यहाँ से आपको मंथ का काम आएगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर मैं निकालूं कि 303 मैंने लिखा है क्या है, आप नॉर्मल याद रखिए। मैंने आपको बोला है जब भी 7 से ज़्यादा दिन होगा, कितने दिन है, 31 दिन है, मैंने बोला आपसे 7 से डिवाइड कर लेना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 3। तो हमारे जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 0 से 6 के बीच में ही आएगा, आप चेक करिएगा। तो उन्हीं 0 से 6 को ही हमें याद रखना है क्या है। अब 3 आया है, ऐसी फरवरी अगर नॉर्मल ईयर होगा आपका तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा फरवरी जो होता है नॉर्मल ईयर कट जाता है, इसलिए फरवरी में आपके 0 दिन हैं। फिर हमारे लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, तो लीप ईयर को हम चेक कर लेंगे, 29 है हमारा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 1। अब 1 रिमाइंडर बच गया, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी लीप ईयर जो होगा उसमें आपका फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा लेने हैं। फिर आपका मार्च है, मार्च में आपका कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, आपका रिमाइंडर आएगा 2। तो याद रखना है आपको 31 का अगर महीना है, 31 डेज का अगर है हमारा मंथ तो उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 30 डेज का मंथ है, अगर 30 दिन का महीना है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये सब देख लीजिए, आपका हर जगह सेम चल रहा है, बस फरवरी का आपको याद रखना है। अगर 28 की फरवरी है तो 0 दिन एक्स्ट्रा, 29 की फरवरी है तो 1 दिन एक्स्ट्रा, ये आपको याद रखना है। एक ट्रिक आपकी ये काम आने वाली है, 1 दिन एक्स्ट्रा ये काम आने वाला है। ये करके दिखाया है कैसे आता है, ये सब आपको नहीं करना है, बस आपको याद रखना है ये चीज़। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि किस में 3 लेना है, किस में 2 लेना है, किस में 0 लेना है, तो याद हो जाएगा। बस ये मैंने करने के लिए दिखाया है आपको, इसका भी काम नहीं लगने वाला है। ट्रिक पहली वो, दूसरी ये। फिर ये 0 से 1 मैंने क्या लिखा है आप याद रखना, बस आपको जो पहली चीज़ याद रखनी है, अगर आपका रिमाइंडर सब कुछ कैलकुलेशन जो हम कर लेंगे। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको पहले कि सेंचुरी हमें कैसे पता चला कि भाई होगा लीप ईयर सेंचुरी है वो।
अगर मैं 100 को नॉर्मल ब्रेक करूं, मैंने आपसे बोला कि 400 साल जो हमारा है वो पहला लीप ईयर रहा होगा, लीप ईयर सेंचुरी। तो मैंने ईयर लिया, यानी 100 साल के अंदर, 100 ईयर के अंदर मैंने देखा होगा जो हमारा पहला आया होगा 4 वो लीप ईयर, फिर 8 लीप ईयर, फिर 12, ऐसे ऐसे करते हैं। हमारा 96 जो रहा होगा, ईयर 96 वो लास्ट लीप ईयर रहा होगा, यानी 96 हमारा लास्ट लीप ईयर होगा। तो ऐसे 24 बार, यानी हम जब करेंगे तो 24 × 4 यानी 24 बार हमारा लीप ईयर आया होगा, तो हमारा 96 ईयर में हम लोग पहुंच चुके होंगे, यानी 24 बार हमारा लीप ईयर आया होगा। अब क्या याद रखना है आपको, यहाँ आपको करना नहीं है कैसे आया है, बताऊंगा कैसे 5 आया है, उसको समझाने के लिए है। ये भी आपके ट्रिक का पार्ट नहीं है, ट्रिक का पार्ट बस यह है, जो जो लिखा है आपका ट्रिक का पार्ट ये और ये है, और कुछ नहीं है ट्रिक का पार्ट। और ये याद रखना है आपको कि नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ते हैं, तो 76 साल हमारे, यानी 76 ईयर हमारे नॉर्मल ईयर होंगे, तो 76 दिन एक्स्ट्रा बढ़े होंगे। 24 हमारा लीप ईयर होगा, और एक बार लीप ईयर आता तो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो 24 बार 2 दिन बढ़ा होगा, तो 48 दिन यानी 48 डेज बढ़े होंगे। यानी 100 साल के अंदर टोटल 124 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा होगा, एक बार बढ़ा होगा, यानी 124 दिन एक्स्ट्रा। फिर मैंने आपसे बताया कि 7 से एक्स्ट्रा दिन आएगा, तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 17 हफ्ते यानी 17 वीक्स और 5 एक्स्ट्रा डेज। फिर से देखिए आप 0 से 5 के बीच में आया होगा आपका रिमाइंडर, तो 5 डेज एक्स्ट्रा, यानी 100 साल में 5 डेज एक्स्ट्रा। तो 100 के बाद चलते हैं, जैसे 100 साल में हमारा कितना हो रहा है, 100 ईयर में 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 200 ईयर में कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 दिन एक्स्ट्रा। 300 साल में कितना हो जाएगा आपका, 5 5 10 और 15 दिन एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि 400 साल हमारा लीप ईयर सेंचुरी रही होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लीप में हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी सब में 5 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 5 10 15, फिर 5 20, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 21। 21 होते ही मैंने बताया कि 21 डिवाइड हो जाएगा 7 से, इसलिए आपकी जो लीप ईयर सेंचुरी होती है वो हर 400 साल में आती है, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसलिए याद रखना है कि 5 है, ये 10 है, फिर आपके दिन 7 से ज़्यादा हो रहे हैं, आप डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा। फिर आगे आपका ये 15 हो रहा है, 15 में फिर से आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, आपका रिमाइंडर बनाया है। बस यहाँ से मैंने करके दिखाया कैसे आपको याद रखना है कि 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा, 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा, और 400 साल में 0 डेज एक्स्ट्रा। क्यों, लीप ईयर सेंचुरी और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं, तो वहाँ पर 20 की जगह 21 दिन बढ़ा होगा, रिमाइंडर 0 आ गया होगा। ये याद रखना है, बस आपको ये करके दिखाया है। तो हाँ, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको याद रखना है क्या, एक ट्रिक ये याद रखनी है आपको, एक ट्रिक याद रखनी है, और एक ट्रिक याद रखनी है, बस डेज याद रखनी है आपको बस, और कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। मैं बार बार 0 से 7 बोल रहा हूँ, तब समझिए ये क्या लिखा है, ये मैंने सबसे लास्ट में बताया, भले पहले का पार्ट है पहला पॉइंट, लेकिन मैंने सबसे बाद में इसलिए बताना जरूरी समझा कि अब समझ में आएगा आपको। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूँ और कहीं पर मेरे 0 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप मान के चलिए अगर पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 0 डेज एक्स्ट्रा आते हैं तो आपका संडे रहा होगा, 1 डे एक्स्ट्रा आता है तो आपका क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा आता है ट्यूसडे, 3 दिन एक्स्ट्रा आता है वेडनेसडे, 4 दिन एक्स्ट्रा आता है थर्सडे, 5 दिन एक्स्ट्रा आता है फ्राइडे, 6 दिन एक्स्ट्रा आता है सैटरडे, फिर 7 दिन एक्स्ट्रा, 7 मतलब 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा 0, 0 डेज पे फिर से आपका संडे आ जाएगा। इसलिए 7 आएगा ही नहीं कहीं आपका, अगर आता है तो 7 को आप 0 मानेंगे, 7 ऐसे आएगा नहीं, बस बता दिया कि 7 का मतलब रिपीट करके 0 पर आ गए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी ट्रिक का एप्लीकेशन जब होता है कहीं पर अप्लाई करते हैं तो आपको बड़ा इजीली समझ में आता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए, आप समझिए। तो नॉर्मल जो एग्जांपल में अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोग बताइए कि भाई हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था, तो आपको पता होगा बहुत से लोगों को कि भाई उस दिन डे क्या रहा होगा, लेकिन तारीख सबको पता है कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। उस दिन डे क्या रहा होगा, तो उसी का एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, और इसके बाद देखना जो जो ट्रिक आपको कहूँगा बस आपको वो ट्रिक याद रखनी है और बाकी कुछ नहीं। मैं फिर से बोल देता हूँ, लीप ईयर चेक करने के लिए 4, लीप सेंचुरी चेक करने के लिए आपकी 400, और डेज चेक करने के लिए 7, बाकी और कुछ नहीं, और एक्स्ट्रा डेज याद रखने हैं बस। जैसे लेते हैं सिंपल इंडिपेंडेंस, जो डे था वो 15 अगस्त, और हमारा 1947 हमारा ईयर था। दोस्तों एक चीज पहले याद रखनी है, हम यहाँ पे पीछे से चलेंगे ईयर को ब्रेक करते हुए। ईयर में आपको याद रखना है, मैं 2 4 एग्जांपल आपको देता हूँ ईयर कैसे ब्रेक होगा। आप एक चीज समझ लीजिए कि हमारा सेंचुरीज में ब्रेक होगा। पहले तो हम सेंचुरी चेक करेंगे क्योंकि हम 1900 साल पे जा चुके हैं। तो कोई भी ईयर मान लीजिए, मैं एक कभी ले लेता हूँ, मैं 1947 ले लेता हूँ। एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं एक ले लेता हूँ 1322 ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ मैं 968, एक ले लेता हूँ मैं आप लोग का 542। ये मैंने आपका 2 4 एग्जांपल ले लिया है, और एक अभी हम आगे का नॉर्मल समझेंगे, जैसे मैंने ले लिया है अब आपका 2021। ईयर कैसे ब्रेक करना है, ईयर को आपको सेंचुरीज में ब्रेक करना है, और सेंचुरीज आपको पता है जो 400 से डिवाइड होंगी वो आपकी सेंचुरीज रहेगी। तो पहली चीज आपको ये याद होनी चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि 2 4 एग्जांपल इसलिए प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा कैसे ब्रेक करना है। आपका क्या है, अगर सेंचुरी में ब्रेक करना है, 1900 साल में आप गए होंगे, तो सबसे बड़ा नंबर क्या रहा होगा, जैसे पहले लीप सेंचुरी रही होगी वो 1600 रहा होगा, यानी ईयर 1600 आपका लीप ईयर सेंचुरी रहा होगा, वो लीप सेंचुरी। तो 1600 लीप सेंचुरी रही होगी। उसके बाद 1322 है,
तो हमारा 400, 800, 1200, यानी इससे पहले हमारा जस्ट 1200 जो पास हुआ होगा सन 1200 यानी 1200, वो हमारा लीप रहा होगा, लीप सेंचुरी। उसके बाद हमारा जो 900 है, 968, वो हमारा लीप सेंचुरी नहीं रहा होगा, उससे पहले जस्ट हमने 800 सेंचुरी को पास किया होगा। 542 इससे पहले जस्ट हमारा ईयर 400 लीप सेंचुरी रहा होगा। अब 2021 है, मैंने आपको बताया था कि हमारा 400 से डिवाइड होने वाला सन 2000 है, तो 2000 भी हमारा लीप सेंचुरी रहा होगा। तो पहले आपको ऐसे ब्रेक करना है, उसके बाद बचे हुए साल को आपको क्या करना है, ईयर्स में ब्रेक करना है। तो भाई मैंने देखा कि 1600 मेरे लीप सेंचुरी थी, मैंने इसमें ब्रेक करा। उसके बाद 1600 के बाद ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा हमारा फिर 100 के मल्टीपल में ही। तो मेरा जो 300 साल, 1600 प्लस 300 साल आपका हो जाएगा 1900 प्लस आपके 47 में हम चल रहे हैं। तो यहाँ एक चीज ट्रिक है वो याद रखना है, जो ईयर आप चलोगे, जैसे आप चल रहे हो 1947, तो आपको 47 छोड़ दो ना, उससे जस्ट पहले आपने 46 कंप्लीट करा होगा। तो यहाँ पे हमें कंप्लीटेड निकालना है कि हमने ईयर कितने कंप्लीट कर लिए होंगे सेंचुरी से अब तक। तो सेंचुरी से 1600 कंप्लीट करे होंगे, फिर 300, फिर प्लस 46 ईयर में कंप्लीट कर चुका हूँ। जो ईयर कंप्लीट करना है उस ट्रिक में आपको यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर लेना है। यहाँ से आप समझिए ध्यान से। ऐसे ही 1322 का चेक करते हैं, तो 1322 में 1200 कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर 100 साल एक्स्ट्रा, फिर मैं 22 यानी मैं 21 बिता कर आया हूँ, तो मैं जस्ट क्या लूंगा 21। नेक्स्ट है हमारा 968 में मैंने 800 साल बिता दिए होंगे, 800 ईयर्स, फिर 100 साल प्लस 67 कंप्लीट कर चुका हूँ, 68 की बात चलेगी अभी। 542 में 400 साल प्लस 100 साल बिता दिया होगा, फिर 41 ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका होगा। 42 अभी हम लेंगे। 2021 जो चल रहा है, तो 2000 मैंने बिता दिया होगा। अब यहाँ पर 100 नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल 2000 प्लस, आपको 2021 की बात नहीं करनी है, आप जस्ट 2020 बिता कर आए होगा, 20 साल और बिताया होगा। तो ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह 100 200 आए, कहीं नॉर्मल ऐसे भी आ सकता है। जैसे अगर सिंपल आपसे बोल देता कि 1250 की बात करें, तो आप क्या होता 1200 प्लस 50 में आप चल रहे हैं, तो जस्ट आपने 49 बिताए होंगे। ऐसे ब्रेक करना है ये। तो पहली ट्रिक आपको क्या याद रखनी, फर्स्ट ट्रिक आपको ईयर ब्रेक करना है। अब समझना है आपको सिंपल से कि पहली चीज आपको ईयर ब्रेक करना है। तो ईयर कैसे ब्रेक करना है वो मैंने समझा दिया है। तो इसको लिखते हैं ब्रेक करके कि 1947 को मैं ब्रेक करता हूं, 1600 ईयर कंप्लीट करे होंगे, फिर 300 ईयर कंप्लीट करे होंगे, फिर 46 कंप्लीट कर चुका हूँ, ये आपने ब्रेक करके लिख दिया है। उसके बाद जो ट्रिक याद रखनी है आपको, अब आपने ये करा होगा आपके 1600 साल यानी लीप सेंचुरी रही होगी, आपको एक्स्ट्रा डेज लेकर चलना है। तो 1600 ईयर लीप सेंचुरी रही होगी, तो उसमें 0 डेज एक्स्ट्रा रहे होंगे। फिर 300 साल आप आगे और चले होंगे, तो 300 साल में आपके कितने दिन एक्स्ट्रा बढ़ चुका होगा, आपका 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ चुका होगा। तो 1 प्लस 46 साल आप चल रहे हो। तो अब आप यहाँ ईयर है, ईयर की बात हम किससे करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो आप जब 46 ईयर चले होगा, तो कितनी बार लीप आया होगा, कितनी बार नॉन लीप आया होगा, उसको निकालना है। अब यहाँ पर पहली बार ट्रिक थोड़ी सी लंबी लगेगी, घबराए मत, फिर ट्रिक आपको इतनी इजी लगेगी, समझ में आ जाएगा आप सबको। यहाँ 46 को ब्रेक करना है। मैंने आपसे बोला है कि लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करना है, आपको 4 पे जाना है। तो 46 साल में कितनी बार ऐसा होगा कि लीप ईयर आया होगा और कितनी बार नॉन लीप ईयर आया होगा, तो वहाँ पे चेक करना है कितनी बार आपने लीप ईयर क्रॉस करा होगा, क्योंकि डेज एक्स्ट्रा बढ़े होंगे। तो डेज तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन हम उसे डिवाइड करके 7 से कम में ले आएंगे। तो 46 ईयर में मैंने इसको 4 से डिवाइड कराया कि 46 साल में अगर 4 से डिवाइड करा, तो मैंने 11 बार में चला गया और हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है 11 बार यानी 11 बार आपका लीप ईयर आया होगा, जैसे मैंने यहाँ पर करा था। तो 11 बार आपका लीप ईयर आया होगा, यानी 46 ईयर्स में आपका 11 बार लीप ईयर आया होगा। तो आपका क्या होगा, 35 बार आपका नॉन लीप ईयर आया होगा, नॉर्मल ईयर। और यहाँ पर ये इतने लीप ईयर होंगे। इसको ब्रेक करके लिखना है कितना, कि आपका 46 में से 11 लीप ईयर जाता है, 46 में से आपका 11 जाता है लीप ईयर, और आपका 35 हो जाता है नॉर्मल ईयर। मैंने बताया लीप ईयर में आपका 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। तो एक बार लीप ईयर है, तो उसमें 11 बार में 22 डेज एक्स्ट्रा बढ़े होंगे, और 35 ईयर है तो नॉर्मल ईयर में आपके 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। तो 1 दिन एक्स्ट्रा मतलब 35 डेज आपके एक्स्ट्रा होंगे। ये एक्स्ट्रा डेज है हमारे, एक्स्ट्रा डेज प्लस कर लो 35 और 22 को, तो हो जाएगा 5 और 2 7, 3 और 2 5, यानी 57 डेज आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अब मैंने बताया जब भी दिन 7 से ज़्यादा आएगा, आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर लेना है। 57 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आएगा 56, और रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 1 आपका। यानी 46 साल में आपके जब आपने कंप्लीट करोगे, तो 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा होगा। कितना, 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। आप अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे जाकर वापस से देख सकते हैं। यानी 46 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़े होंगे, 300 साल में 1 बार। इसके बाद मैंने ये कंप्लीट कर लिया पूरा, फिर आपको कुछ नहीं करना है। अब आप सिंपल ये याद रखना है। अब मैं 47 ईयर 47 की बात कर रहा हूँ। तो ईयर 47 आपको चेक करना है जनवरी में आपके कितने दिन होंगे, 31 दिन। 31 में से यानी एक्स्ट्रा आपके 3 डेज। फिर फरवरी, अब फरवरी में 0 दिन होंगे। क्यों, 47 जो होगा, 47 आपका लीप ईयर नहीं रहा होगा, 4 से डिवाइड कर लीजिए।
11 4 जा 44 और रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। अगर 0 आता तो वो आपका लीप ईयर होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फरवरी में नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर में आपको 0 डेज एक्स्ट्रा लेने हैं। मार्च में फिर से 3 दिन, अप्रैल में फिर से 2 दिन, मई में फिर से 3 दिन, जून में फिर से 2 दिन, जुलाई में फिर से 3 दिन, अगस्त में याद रखना है आपको। अगस्त में अभी आपका अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ है, अगस्त पे आप 15वें दिन खड़े हैं, तो 15 दिन पे आप अगस्त के खड़े हैं, तो यहाँ से चेक कर लेना आप लोग को। अब कैसे, मैंने बोला जहाँ भी 7 से दिन ज़्यादा आएगा आपको डिवाइड कर लेना है। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 2 जा 14, यानी आपका एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। 15 दिन मतलब आपका एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 15 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 15 अगस्त को मेरा एक दिन एक्स्ट्रा रहा होगा, एक दिन एक्स्ट्रा रहा होगा। तो हमें कैलकुलेशन में ये लेना है, बस सारी ट्रिक खत्म। अब आपको सिंपल जोड़ लेना है, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 फिर से आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कर लेंगे किससे, 19 दिन आने, फिर से 7 से डिवाइड कर लेना है। 7 2 जा 14, आपका आ गया 5, यानी 5 एक्स्ट्रा डेज। जी हाँ, यही एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा आप लोग का, यही एक्स्ट्रा डेज आप लोग की है ट्रिक। 5 एक्स्ट्रा डेज कितने दिन को आते हैं, वो आते हैं आपके फ्राइडे को 5 एक्स्ट्रा डेज, यानी आपका कौन सा रहा होगा, इंडिपेंडेंस डे कौन से दिन पड़ा होगा, फ्राइडे को। समझ गए। इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं कौन सा डे रहा होगा, आप चेक करेंगे तो फ्राइडे ही आएगा। आप मोबाइल में जंप टू डेट जाके या लैपटॉप में जंप टू डेट जाके चेक कर सकते हैं कि फ्राइडे आया होगा, वैसे फ्राइडे ही रहा होगा क्योंकि ट्रिक सही है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, 15 अगस्त को आपका फ्राइडे है, और मैं अभी गूगल करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मेरा गूगल बिजी है। तो ये आप लोग का आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें थोड़ा जल्दी से करेंगे, फिर आपको समझ आएगा ट्रिक में करना क्या है। मैं 26 जनवरी और 1915 को चेक करता हूँ, फटाफट देखिएगा, ट्रिक का बिल्कुल इस्तेमाल करना है। आप कैसे करेंगे, जब आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी, आप क्या करेंगे देखेंगे, ये है 1950, आप ब्रेक करेंगे 1600 प्लस 300 प्लस आपने 50 के पहले 49 ईयर क्रॉस कर लिए होंगे, तो 1600 साल में 0 एक्स्ट्रा ईयर, 300 साल में आपके 1 एक्स्ट्रा ईयर आ रहा है, ये आपको लिख लेना है। और उसके बाद 49 को आपको क्या चेक करना है, कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 12 बार में 48 आ जाएगा आपका एक, यानी आपका 12 लीप ईयर आए होंगे। आपको एक से मतलब नहीं है, आपके 12 बार लीप ईयर आया होगा, तो 49 में से आपका 12 बार लीप ईयर आया होगा, तो कितनी बार आपका नॉर्मल ईयर होगा, आपका 37 बार नॉर्मल ईयर रहा होगा। तो 12 बार लीप ईयर, 37 बार नॉर्मल ईयर, तो 12 मतलब एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, 12 बार आया होगा लीप ईयर तो आपके 24 दिन एक्स्ट्रा, और यहाँ पर 37 डेज एक्स्ट्रा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल निकाल लीजिए, 7 और 4 11, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 61 डेज। 61 डेज आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं, इसको आप जोड़ लीजिए तो ये आपका 61 ही आएगा। 61 मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, 61 को क्योंकि 7 दिन से एक्स्ट्रा, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 8 जा 56, और 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 5 एक्स्ट्रा डेज, यानी 49 ईयर में आपने क्रॉस करा एक्स्ट्रा 5 डेज। फिर आपको जनवरी, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, जनवरी का ही मंथ चेक करना है। जनवरी में आपने कंप्लीट नहीं करा, जनवरी पे आप 26 दिन पर खड़े हैं, तो जनवरी में आपने 26 तारीख कवर कर ली है। 7 दिन से ज़्यादा दिन आ रहे हैं, आप डिवाइड कर लेंगे। 7 3 जा 21, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5, यानी 21 माइनस करा 26 में तो 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए, यानी आपने 26 तारीख तक 5 दिन एक्स्ट्रा कन्वर्ट करे होंगे। आपने यहाँ पे 5 दिन में कन्वर्ट कर लिया आपने, 5 दिन एक्स्ट्रा कवर करे, तो 5 और 5 10 और 1 11, 11 यानी आपका एक्स्ट्रा दिन कितने आ रहे हैं, 11, और 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, और आपका कितना आ गया 4, और 4 के आता ही आपका क्या हो गया, 4 आपका किस दिन आता है, थर्सडे। और आप लोग चेक करिए, गूगल पर करिए, तो गूगल पे चेक करने के बाद हमारा थर्सडे ही आ रहा है, और थर्सडे ही आएगा क्योंकि ट्रिक सही है। और इतना टाइम देखिए आप लोगों ने लगा, कितना कम टाइम लगा डेज को फाइंड करने में। तो बस ऐसे ही आप लोग कैलकुलेशन करते जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस इतना कर लीजिए जैसे मैं बिना पेन पेपर के अपने माइंड में कैलकुलेशन करके डे फाइंड कर लेता हूँ, कौन सा दिन रहा होगा, आप लोग भी कर लीजिएगा। और आप पता करिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, और बन जाइए शहंशाह, और कैलेंडर हो जाएगा आपकी मुट्ठी में। अब आप पंडित को भी फेल कर सकते हैं, पंडित के भी सामने आप बैठ के दिखाते हैं, मैं भी पंडित हूँ, मैं आपको पंडित से ज़्यादा दिखा सकता हूँ। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी है, इसको वीडियो में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोग के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो लंबी हो गई है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ भी अलग सीखने को मिला है तो वीडियो का टाइम वसूल हो जाता है, आपको रिटर्न बैक मिल जाएगा आपका टाइम, अगर आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और आप लोग का प्यार है तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ही और आगे बढ़ाएंगे इसको। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।